इंसानी जान का ज़िया एक माशरे के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। और अगर मौत नौजवान की हुई हो, जिस नौजवान को हम देश का मुस्तकबिल, कौम का सरमाया मानते हैं, तो ये नातलाफी नुकसान होता है। 2 रोज़ कबल भाला भदरा में आरिफ हुसैन नामी एक नौजवान की हलाकत के बाद इस पूरे इलाके में जो खौफ हिरासा का माहौल है, इस वाक़े की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वफद की शक्ल में हम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर इस सोगवार कुंबे से ताज़त और यकजहती का इजहार करने आए थे। लेकिन आज हम यहाँ से हुकूमत और इंतज़ामिया को एक पैगाम देना चाहते हैं। पैगाम ये कि जम्मू कश्मीर में आए रोज़ जो इस तरह की हलाकतें हो रही हैं, जो इस तरह की खून रेजी हो रही है, इसे फौरी तौर बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक मरतबा फिर 1990 जैसे हालात जो पैदा किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों का सरकार के तय एतमाद खत्म हो रहा है। हम इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस सानिया की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इसमें जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि जब इस तरह के वाक़ात में सरकारी एहलकारान की मुलविस होने का कोई खबर सामने आती है तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी होती है, क्योंकि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करें, अगर उससे लोगों की जानों को खतरा लाहक हो तो इंसान का, एक आम आदमी का एतमाद खत्म हो जाता है। जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं इंतजामिया, निज़ाम और सरकार पर सवाल जरूर बनता है कि आखिर इस माहौल में भी, ऐसे वाक़ात के बाद भी सरकार की खामोशी क्यों? इस क्रिमिनल साइलेंस के पीछे क्या जवाब है? अगर सरकार के वुज़रा उनके अपने MLAs के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते, अगर उनके कहने पर सरकारी ऑफिसरान का तबादला नहीं करते, तो 50-50 MLAs को लेकर के दाची गांव में मीटिंगें जाकर के करते हैं, लेकिन इतना बड़ा सानिया जहां एक नौजवान की मौत हुई है, इस पर खामोशी क्यों? किसका डर है, किसका खौफ है, और बात करने में क्यों कतरा रहे हैं? माना कि हर बार यही कहते हैं कि हमारे इख्तियारात महदूद हैं। अगर इख्तियारात महदूद हैं तो आपको बात करने से किसने रोका है? बात करने की पाबंदी क्यों है? सरकार को भी जवाब देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर आरिफ हुसैन का कसूर क्या था? उसकी छोटी 1 साल की बच्ची, उसका कसूर क्या था? और उसकी जो अहलिया है, जो 8 माह की हामला है, उसका कसूर क्या है? एक खानदान उजड़ गया है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही, इंतजामिया टस से मस नहीं हो रहा है। मैं अपनी जमात की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से इस सोगवार कुंबे के साथ जहां इजहार यकजहती करता हूं, वहीं साथ ही साथ ये भी कह देना चाहूंगा कि अगर यही हालात बने रहे, अगर इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई, अगर जल्द अज जल्द इन कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के सीनों के अंदर जो दर्द, जो बेचैनी और जो लावा पनप रहा है, वो एकदम से एहतजाज की सूरत इख्तियार न करे। और ऐसी सूरत में इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, इंतजामिया पर होगी। और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो भी इस वाक़े में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये जो सोगवार कुंबा है, जो मुतासरीन है, चाहे इसकी जो अहलिया है या बाकी जो अफराद खाना, उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए और इन्हें किसी न किसी तरीके से, हालांकि हम मानते हैं कि एक जान का ज़िया किसी तरीके से इस नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी इस वक्त सरकार से बन पड़ता है, इंतजामिया से बन पड़ता है, वो इनकी मदद करें ताकि कुंबा दर बदर की ठोकरें न खाए।